नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रस के भेदों का अध्ययन उनके उदाहरणों सहित करेंगे। काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा रहते हैं और प्रसंगानुरूप रस उसमें उत्पन्न होते हैं। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अंग है। कुल मिलाकर 11 रस होते हैं, उसमें से 5 रस 11वीं कक्षा में अध्ययन के लिए है तथा शेष 6 रस 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए है। तो 11 रस इस प्रकार है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है हास्य रस, पांचवा है वीर रस, छठा है रौद्र रस, सातवां है भयानक रस, आठवां है बीभत्स रस, नौवां है अद्भुत रस, 10वां है वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। इसमें से 11वीं कक्षा के अंतर्गत करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, इन 5 रसों का अध्ययन हम करेंगे और शेष 6 रस है वो 12वीं कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो हम रस की परिभाषा और उसके उदाहरण देखते हैं। पहला रस है करुण रस। स्थायी भाव है उसका शोक। उसकी परिभाषा इस प्रकार है। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की अभिव्यंजना होती है। उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार है। वह आता 2 टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पीठ पेट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुड़िया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी झोली फैलाता। ये काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी हुई है और इसमें एक भिखारी का वर्णन है। तो ये वर्णन पढ़कर हमें हमारे मन में करुण रस उत्पन्न होता है। इसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि एक भिखारी है, वो पथ पर चल रहा है और उसके हाथ में लकड़ी है, उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक ही हो चुके हैं और वो झोली फैलाकर, मुंह की झोली फैलाकर भीख मांग रहा है। तो ये वर्णन पढ़कर हमारे मन में करुण रस जागृत होता है। दूसरा उदाहरण है करुण रस का। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य में से है। इन्होंने इन काव्य पंक्तियों में एक स्त्री का वर्णन किया है कि जो अबला है और तुम्हारी यही कहानी है कि एक और तो आंचल में दूध है लेकिन दूसरी और आंखों में पानी है। तो ये काव्य पंक्तियां पढ़कर भी हमारे मन में करुण रस उत्पन्न होता है। तीसरा उदाहरण है। देखी सदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं। इन काव्य पंक्तियों में कृष्ण और सुदामा, इन दोनों का वर्णन किया गया है। सुदामा की दीन दशा देखकर जो उनके मित्र है कृष्ण, करुणा निधि जो कहलाते हैं, वो भी रो रहे हैं। तो ऐसा वर्णन इन काव्य पंक्तियों में है। तो सुदामा की दीन दशा देखकर करुण रस हमारे मन में उत्पन्न होता है। चौथा उदाहरण है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन काव्य पंक्तियों में भी एक स्त्री का वर्णन हमें
दिखाई दे रहा है कि जो कह रही है कि जीवन की कथा हमारी क्या रही है, दुखी रही है, तो क्या बताऊं मैं, जीवन भर मैंने सिर्फ दुख ही भोगे है और वही मेरी एक कथा है। तो यहाँ पर भी हमारे मन में करुण रस की अभिव्यंजना होती है काव्य पंक्तियां पढ़कर। तो इस प्रकार पहला रस है करुण रस। दूसरा रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। यह भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होता है। इसकी उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनद नाथ, विहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रेलत है। ये काव्य पंक्तियां भूषण इस सुप्रसिद्ध कवि ने लिखी हुई है। उन्होंने इन काव्य पंक्तियों में महाराज शिवाजी जी का वर्णन किया है और ये काव्य पंक्तियां पढ़कर उत्साह, उमंग का भाव हमारे मन में निर्माण होता है। यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है कि चतुरंग सेना है, वो मन में उमंग धरे हुए जंग जीतने को चल रही है। किनके पीछे? तो शिवाजी महाराज के पीछे ये सारी सेना है, ये उमंग मन में भरकर जा रही है, पीछे चल रही है, तो उनके मन में एक उत्साह का भाव निर्माण है। तो ये काव्य पंक्तियों में उसका वर्णन किया गया है। इसके लिए इसमें हमें वीर रस की अभिव्यंजना दिखाई देती है। अगला उदाहरण है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये काव्य पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य में से ली गई है और यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन किया गया है कि जो अकेली रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हुई थी और उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज तलवार उठाई थी। तो यहाँ पर भी ये काव्य पंक्तियां पढ़कर हमारे मन में उत्साह का भाव निर्माण होता है तथा ये इसमें वीर रस की अभिव्यंजना होती है। तीसरा उदाहरण है, बुझी राख मत समझना अंगारों के गोले है, देश आन पर मर मिटने वाले हम बारूदी शोले है। यहाँ पर भी एक सैनिक की आवाज हमें दिखाई दे रही कि जो वो कह रहा है कि चेतावनी दे रहा है दुश्मन को कि हमें बुझी राख मत समझना, हम भी अंगारों के गोले हैं और हमारे देश पर मर मिटने वाले हम बारूदी शोले हैं। तो ये काव्य पंक्तियां पढ़कर भी हमारे मन में उत्साह का भाव निर्माण होता है तथा इसमें वीर रस की अभिव्यंजना हो रही है। अगला उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में भी महाराणा प्रताप जी की महिमा तथा उनकी वीरता का प्रदर्शन हमें दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने उनका घोड़ा था चेतक, वहां उस पर वो हमेशा तलवार लेकर तैयार रहते थे लड़ने के लिए। तो इस काव्य पंक्तियां पढ़कर भी हमें उत्साह या उमंग का भाव निर्माण होते दिखाई देता है तथा ये काव्य पंक्तियां भी वीर रस के अंतर्गत आती है। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां हास्य रस की निर्मिति होती है। कि हम जब भी कभी कोई व्यक्ति को विचित्र वेशभूषा देखते हैं या उसका रंग रूप, वाणी या व्यवहार में भी सुनकर हमारे मन में जब हास्य का भाव निर्माण होता है, वही हास्य रस की निर्मिति होती है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आला,
घंटा भर आलाप, राग ने मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये हास्य कवि काका हाथरसी जी की काव्य पंक्तियां है। इन्होंने इस काव्य पंक्तियों में वर्णन किया है एक गायक का कि जो तंबूरा लिए मंच पर 1 घंटा भर उन्होंने सिर्फ आलाप ही मारा है और ये देखकर सारे श्रोता है तो वहां से खिसक चुके हैं। तो ये काव्य पंक्तियां पढ़कर हमारे मन में हास्य का भाव निर्माण होता है तथा ये हास्य रस के अंतर्गत काव्य पंक्तियां आती है। अगला उदाहरण है, मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। ये हास्य कवि अजमेरी लाल महावीर जी की काव्य पंक्तियां हैं। इन्होंने ऐसा इसमें दिखाया है कि मैं कैसा वीर हूँ, शूरवीर हूँ तो पापड़ तोड़ सकता हूँ और अगर कह रहा है कि गुस्सा आ जाए तो कागज भी मरोड़ सकता हूँ। तो ये काव्य पंक्तियां पढ़कर भी हास्य रस की निर्मित हो रही है। अगला उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका हो। इस काव्य पंक्तियों में एक गंजे का वर्णन किया है कि उसको ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में तुम्हारे बाल को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि तू पहले से ही गंजा है, तो तू क्यों रो रहा है बुरे समय को देखकर। तो इसमें भी हास्य भाव का निर्माण होता है तथा ये काव्य पंक्तियां भी हास्य रस के अंतर्गत आती है। चौथा उदाहरण है, मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और यह मेरे मेहमान भी भूखे थे, रात को कुछ चोर आए सोचकर चकरा गए, हर तरफ चूहे ही चूहे देखकर घबरा गए। तो यहाँ पर कवि ने ऐसा वर्णन किया है कि उनके घर में कौन मेहमान है, तो मच्छर खटमल और चूहे, लेकिन ये भी कहा है कि मैं भी भूखा हूँ और ये मेहमान भी भूखे हैं। और उसी रात क्या होता है, उनके घर में चोर आया है और वो भी ये देखकर चकरा गया कि हर तरफ चूहे ही चूहे, देखकर वो घबरा कर वहां से भाग गए। तो ये काव्य पंक्तियां पढ़कर हमारे मन में हास्य भाव निर्माण हो रहा है। ये काव्य पंक्तियां हास्य रस के अंतर्गत आती है। अगला रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। उसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। यानी कौन सी भी भयानक वस्तु या दृश्य देखकर, सुनकर, पढ़कर जब हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। उसके उदाहरण, पहला उदाहरण है, प्रथम टंकारी झुकी झारी, संसार मद चंड को, दंड रह्यो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली, दिगपाल बल, पाली ऋषिराज के वचन परचंड को, बांधी वर स्वर्ग को, साधी अपवर्ग धनु भंग को, सबत गयो भेदी ब्रह्मांड को। यहाँ पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया गया है कि वो उनका जो धनुष्य में उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके टंकार से पूरे नवखंड में गर्जना हुई है और सभी डर गए हैं। तो यहाँ पर इस काव्य पंक्तियों में केशवदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि इसके चलते हुए हमारे मन में भय का भाव निर्माण होता है तथा ये भयानक रस के अंतर्गत काव्य पंक्तियां आती है। अगला उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ये काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की है। इन्होंने इस काव्य पंक्तियों में ये कहा है कि गरज रही है, कौन गरज रही है, तो सिंधु की लहरिया, सागर है वो, उसकी लहरें है वो किस प्रकार लग रही है, कुटिल काल के जालों सी, जैसे काल मृत्यु हमारे सामने हो ऐसी उसकी सिंधु की लहरें है, वो गर्जना कर रही है। और कैसे फन झाग उगलती हुई वो आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई व्याल यानी बड़ा सर्प सामने अपना फल फैलाए खड़ा है। तो ये स्थिति जो वर्णन की है इस काव्य पंक्तियों में, इसको पढ़कर हमारे मन में भय का भाव निर्माण होता है तथा ये काव्य पंक्तियां भयानक रस के अंतर्गत आती है। अगला उदाहरण है, लंका की सेना कपि के गुंजन रव से काब गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भाप गई।
इन काव्य पंक्तियों में भी ऐसा वर्णन किया है कि कपि यानी वानर, बंदर, जो हनुमान जी थे और उनके गुंजन रव से, उनके आवाज से ही लंका की सारी सेना है वो कांप गई है और हनुमान के भीषण दर्शन से अपना विनाश है वो भाप गई है। उन्होंने जान लिया है कि अभी हमारी मृत्यु है वो अटल है। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन किया गया है, इसके कारण इसमें भयानक रस की अभिव्यंजना हो रही है। अगला उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी, एक और पुरगरा, विकल बटोही बीच में पद्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर एक बटोही मतलब राही, जो जा रहा है पथिक राह पर, और उसके एक और कौन है, अजगर ही दिखाई दे रहा है उसको, और एक और मुर्गरा है, मुर्गरा यानी शेर। तो ये विकल यानी व्याकुल ये पथिक है, ये इन दोनों के बीच फंस गया है और ये दोनों और देखकर ये मूर्छा खा गया है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो ये पढ़कर हमारे मन में भय का भाव निर्माण होता है और इन काव्य पंक्तियों में भयानक रस की अभिव्यंजना हो रही है। अगला रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है ममत्व। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वह वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। कि यहाँ पर माँ, पिताजी का, बड़े भाई बहन, इन सब का प्यार अपने छोटों के प्रति जहाँ पर अभिव्यक्त होता है, वहां पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी प्रकार से हम इस रस को समझ पाएंगे। पहला उदाहरण है, जशोदा हरि पालनी झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कच्छू गावे। इन काव्य पंक्तियों में सूरदास जी ने वर्णन किया है यशोदा और कृष्ण के दोनों के बीच के प्यार का, या यशोदा की ममता का यहाँ पर वर्णन किया है कि वो किस प्रकार कृष्ण को, हरि को पालने में झुला रही है, उसको सुलाने की कोशिश कर रही है और उनको सुलाते सुलाते वो जो भी उनको आ रहा है वो गा रही है। तो यहाँ पर यशोदा का प्यार कृष्ण के प्रति दिखाई दे रहा है, इसके लिए इन काव्य पंक्तियों में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना होती है। अगला उदाहरण है, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ये काव्य पंक्तियां तुलसीदास जी की है और इसमें रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है कि वो ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और उनके पैरों में जो पैंजन है वो उनकी आवाज आ रही है और वो चलते चलते गिर रहे हैं भूमि पर, फिर भी उठ रहे हैं। और ये देखकर उनकी जो माताएं हैं, कई सुमित्रा और कौशल्या, ये देखकर उसको गोद में उठाने के लिए जा रही है। तो ऐसा वर्णन यहाँ पर किया है। उन तीनों माताओं का प्यार, ममता है वो रामचंद्र के प्रति दिख रही है हमें। तो इस यहाँ पर भी वात्सल्य रस की निर्मिति हो रही है। अगला उदाहरण है, बाल दस्या निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, अचरा तरड़ले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पर भी कृष्ण और यशोदा के प्यार का वर्णन हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नंद बुला रहे हैं, फिर भी यशोदा है वो कृष्ण का मुख देखकर कृष्ण को गोद में लेकर बैठी हुई है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हो रही है। अगला उदाहरण है, चलत देखी जसुमती सुख पावे, ठुमकी ठुमकी पग धरणी रेंगत, जननी देखी दिखाई। यहाँ पर भी यशोदा और कृष्ण का वर्णन है। तो इसमें भी कृष्ण है वो चल रहे हैं और ये देखकर यशोमती को यानी यशोदा को बहुत सुख मिल रहा है। ये खुद देखकर भी खुश है और उन अपनी सखियों को भी वो दिखा रही है कि देखो कृष्ण है वो कैसे ठुमक ठुमक कर चल रहा है। तो ऐसा वर्णन इन काव्य पंक्तियों में है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हो रही है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इस 5 रसों के परिभाषा तथा उनके उदाहरण देके, मुझे आशा है कि आपको ये 5 रस अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। धन्यवाद।